पूरे बैंक का पूरा सामान संपत्ति ले गए भाई साहब। आपका क्या लूटा? पैसे उसे ले गए। अंदर जाते हैं दोनों लोग हम लोग नीचे नहीं ना, लास्ट में फायरिंग भी किए। लास्ट में फायरिंग भी किए। उससे गलती से फायर हो गया वो तो आपस में ये गए। दोपहर का वक्त घड़ी की सुइयां 12:50 पर अटकी हुई थी। बैंक में रोज की तरह लेन देन का काम चल रहा था। कोई फॉर्म भर रहा था तो कोई कैश काउंटर के ऊपर जहां साइड में लाइन में लगा हुआ था। सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, रोज की तरह था, लेकिन किसी को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगले ही पल यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर अचानक से 2 बाइक बैंक के बाहर आकर रुकती है और उसके बाद में 4 लोग बैंक के अंदर घुस जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं, वह हथियार लहराने लग जाते हैं और इस दौरान चीख पुकार मच जाती है। उनके चेहरे ढके होते हैं, हाथों में बंदूक होती है और 4 बदमाश अंदर घुसने के बाद में यहाँ पर जो तांडव मचाते हैं वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कोई भी हिला तो उसे गोली मार दूंगा, बस इतना सा सुनना था कि पूरा बैंक सन्नाटे के अंदर डूब गया। फर्श पर लोगों को बैठाया गया, लोग कुछ कांपते रहे। यहाँ पर बंदूक की जो नली थी वह सीधे सर के ऊपर भी तान दी गई। फिर दहशत फैलाने के लिए एक गोली तक फायर कर दी गई, लेकिन यहाँ पर मदद को कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि सब लोग डर गए थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह बैंक की सुरक्षा है? गार्ड कहाँ पर है? यहाँ पर बिल्कुल क्राइम सीन जो है एकदम फिल्मी अंदाज में फिल्माया गया इन बदमाशों के द्वारा, और यहाँ पर कानून जो प्रशासन था वह गहरी नींद में हर बार की तरह सोता रहा। यहाँ पर तिजोरी खाली कर दी गई। दिन दहाड़े बैंक के अंदर डकैती की लाइव शो जैसी जो घटना है वह अंजाम दे दी गई और आसानी से सभी बदमाश फरार भी हो जाते हैं। और यहाँ पर अब जांच की बात कही जा रही है। फायरिंग और 20 मिनट तक आतंक मचाया गया, सिस्टम सोता रहा और लुटेरे लाखों करोड़ों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। क्या अब बैंक भी सुरक्षित नहीं है? और बैंक की क्या सुरक्षा इस तरीके से की जाती है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिन दहाड़े जो कुछ हुआ उसने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान, यहां तक कि बट्टा तक लगा दिया है। बेडन इलाके में स्थित महाराष्ट्र बैंक की शाखा में 5 हथियारबंद बदमाश घुसे थे, जहां पर 20 मिनट तक उनके द्वारा यह पूरा तांडव मचाया गया और लाखों रुपए की नकदी व यहां पर कई किलो सोना समेटकर वह फरार हो गए, जैसे यहाँ पर कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास की घटना है। माफ कीजिएगा, 12:50 के आसपास की। रोजमर्रा का काम चल रहा था, तभी बाइक सवार आए बदमाशों ने यहाँ पर आतंक मचा दिया। एक के द्वारा पहरा दिया गया और 4 बदमाश अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद में यहाँ पर बंदूक लहराई जाती है। लोगों को जमीन पर लेटाया गया, मोबाइल बंद करवा दिए गए और फिर फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश की गई। लोग डर गए थे। सवाल उठता है कि क्या यह बैंक एकदम बिल्कुल टारगेट पर था? क्या पहले से इसकी रेकी की गई थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बैंक में यहाँ पर करोड़ों रुपए का लेन देन होता, वहाँ पर सुरक्षा क्या किसी एक गार्ड के भरोसे की जा सकती थी? और गार्ड कहाँ पर था? क्या बैंक प्रबंधन को किसी बड़े हादसे का इंतजार था, इसलिए इस तरह की लापरवाही की गई? क्या लापरवाही का फायदा उठाकर यहाँ पर बदमाश बेखौफ अंदर घुसे और पूरी वारदात को अंजाम दे दिया? क्या यह वहीं के रहने वाले थे या फिर कोई और बैंक से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी इसमें शामिल था? तिजोरी की चाबी मांगी गई। क्या यहाँ पर जो लोग थे इनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ था पहले से? यहाँ पर करीब 22 लाख रुपए नकद और लगभग 10 किलो सोना लूटकर यह लोग फरार हो गए हैं। 20 मिनट तक बैंक के अंदर गुंडा राज चलता रहा और बाहर सिस्टम यहाँ पर अनजान बना रहा। पीड़ित कितने भय और खौफ के अंदर है, आप खुद देखिए। ये देखिए पूरा एकदम आपका कैश नहीं, बैंक से लूट रहे जा रहे हम लोग काम से, तो अपने क्या लूट लिए? पूरे बैंक का पूरा सामान संपत्ति ले गए भाई साहब। आपका क्या लूटा? पैसे उसे ले गए। बैंक वाले 5-6 लोग आए थे। हाँ। डकैती करके ले गए, पूरा कैश ले गए, गहना ले गए, होटल ले गए, सब ले गए। अंदर बंदूक ले गया था? बंदूक ले गया था। चलाए भी हैं क्या? एक चलाया है। अच्छा, कहाँ गए वो लोग? भाग गया वो। सीसीटीवी निकालिए, सीसीटीवी निकाल के दीजिए ना। चलिए, ये दहशत का माहौल इस जिले में, ये हाल है हमारे इस जिले का। बंदूक के दम पर आप हाँ हाँ इसके सामने की बात है। ये हाल है हमारे सिंगरौली जिले का। ये बीजेपी के नेता सब मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है इस जिले में? देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े इस प्रकार से लूट हुई है। बंदूक के दम पर दहशत का माहौल इस जिले में जो है निर्मित हो चुका है। तो काफी लोग डरे और सहमे हुए हैं। ये मौजूद
था यहाँ पर, लेकिन देखिए किस तरीके से हालात हैं यहाँ पर। कोई पुलिस अभी तक नहीं पहुंची हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जमीनी स्तर पर ये खबर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बंदूक के नोक पर लूट हुई है। लोग डरे सहमे और बैंक से कैश और तमाम चीजें लूट करके ले गए हैं जो डकैत है। लास्ट में फायरिंग भी किए। लास्ट में फायरिंग भी किए। उससे गलती से फायर हो गया, वो इसको ये आपस में नसीब। आप लोग किस काम से आए थे? कट हुआ थे, बताओ। बताइए ना, कैसे क्या हो गया था? मतलब बैंक का रास्ता तो लूट लिया, पूरा लूट लिया। अभी 4-5 लोग आए थे, सब लूट के ले गए। हाँ, 4-5 लोग आए थे। 5 लोग थे। हाँ, आप लोगों ने जो संज्ञान मिलाया है हम लोग भी देख रहे हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। अभी तो मेन विषय यह है कि बैंक का जिस तरह से घटना हुई है उस पर हम लोग। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही है। यहाँ पर फुटेज में लुटेरे साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। पतले दुबले हल्की सी दाढ़ी आम सामान्य से लोग, और यहाँ पर उनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया। यहाँ पर एक नीले अपाचे रंग की बाइक और एक काले रंग की बाइक थी जिसके द्वारा वह आए थे। और यहाँ पर अभी तक सवाल यही है, पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी इसके बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई है, यूपी और छत्तीसगढ़ में भी घेराबंदी कर दी गई है, डीजीपी तक को मौके पर आना पड़ा। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह सारी सक्रियता घटना के बाद ही दिखानी थी, घटना के पहले नहीं। बैंक से 1 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर देसी कट्टा बरामद भी कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि हथियार तो मिल गया है, पर हथियार चलाने वाले कब पकड़े जाएंगे। सुनिए डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो ले करके यहाँ से भागे। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। भाई नीचे से कौन हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको। क्या सिंगरौली के अंदर यहाँ पर कानून खत्म हो चुका है? क्या बदमाशों के हौसले बुलंद है? बदमाशों को पहले से ही यहाँ पर सिस्टम की कमजोरी क्या पता थी? 20 मिनट तक तांडव चलता रहा, पुलिस एकदम सुस्त सोती रही। फिलहाल पुलिस जांच, वही पुराना बयान की जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे यहां पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक नाकामी भी हाथ लगी है। लेकिन इस वारदात ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ है और सिस्टम अभी भी यहाँ पर रिएक्शन मोड में ही काम कर रहा है। सिंगरौली ने यहाँ की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह लूट नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की एक पोल खोलने के लिए ओपन चैलेंज भी दिया गया है। अब देखना होगा कि सिस्टम जवाब देता है या फिर अगली वारदात का इंतजार किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए दला पेटा।